Hello everyone and welcome to Law Channel of Adda 24/7 and I am your friend आशीष गर्ग। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये CUET PG का जो एग्ज़ाम है ये होता क्या है और इसके लिए अभी भी क्या चांस है और इसके लिए हमें करना क्या होता है। तो पीजी जैसे हमको पता है तो पीजी इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। अब उस पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। तो ऐसे ही अब जितनी भी यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनके लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं CUET पीजी। अब ये CUET पीजी में आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो मिलते हैं, जैसे आपको MBA या फिर आपको MSc करना है, MA करना है, MCOM करना है या फिर आपको लॉ करनी है LLB की। तो ये बहुत सारे ऐसे आपको अलग-अलग कोर्सेज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो अलग-अलग डोमेन्स में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो ये आपके पास साइट है pgcut.samarth.ac.in जो आपको मौका देती है CUET PG के थ्रू एग्ज़ाम को क्लियर करके किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या फिर डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने की। अब अगर आप यहाँ पर कोर्सेज़ की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज़, या अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको बहुत यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके साथ-साथ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, केरला, कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उसके साथ तमिलनाडु, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। आपको बहुत सारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIT आपको लखनऊ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो ऐसे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जो आपको एक मौका देती हैं किस चीज़ का, अगर आपको करना है MA या फिर MCOM या फिर इसके जैसे ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो कोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। फायदा इसके लिए ये है कि आप अब यहाँ पर जब एक पेपर देते हो तो आपका सिलेक्शन एक एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे होता है जिसका सिलेबस अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है। तो अगर आप इसी साइट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस मिल जाएगा कि अगर आपको अगामा में करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में करना है, एग्रीकल्चरल साइंस में करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री में करना है, तो ऐसे करके आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अरेबिक, आर्किटेक्चर, एसएमईज, बीएड अगर आपको करना है तो बीएड अगर आपको करना है फॉर एग्जांपल, तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ आ जाता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके से रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसी के अलावा अगर आप आगे चलते हैं, बीएड करना है मैथमेटिक्स में, बीएड करना है साइंस में, बौद्ध दर्शन अगर आपको करना है, बंगाली, भूटिया, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री में अगर आपको करना है चाइनीज, एंड देन देयर आर सो मेनी, क्रिमिनोलॉजी, डेटा साइंस, एंड देन द लिस्ट इज एंडलेस। आपको फिर MCOM, MSc आपको करना है, MA आपको करना है, LLB, उन सब के लिए कोर्सेज अलग अलग और अलग अलग आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनमें से एक मेजर जो ऑप्शंस हम देखते हैं वो आपके सामने आता है COQP11, जिनको लॉ करना है और जिनको MBA करना होता है, क्योंकि जनरली ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर MBA करते हैं, क्योंकि कई बार हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फीस होने के कारण हम अपना MBA करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपकी फ़ीस भी नॉमिनल हो और आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल जाए, तो उसके लिए लोग बाग MBA करने जाते हैं और उस MBA के लिए आप लोग देते हैं COQP12 का पेपर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास इंग्लिश का LAQP01, जैसे अगर आपको MA इन इंग्लिश करना है, फाइन आर्ट्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ऐसे करते 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 आपके पास ये देखिए, जैसे जनरल का COQP11 है, ऐसी जनरल MBA के लिए COQP12 है, जहाँ पर आपका सिलेबस आपके सामने ये आता है। इंग्लिश है, हिंदी है, उसके साथ साथ मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और COQP11 में आपके पास इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है। उसके अलावा मैथ, लॉजिकल रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस आपके पास पूछा जाता है, जो कि COQP 11 में आता है। अब ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब बात आती है कि इसके रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स हैं वो कब चालू होते हैं। तो रजिस्ट्रेशंस के अगर आप बात करें तो रजिस्ट्रेशंस इस वक्त ऑलरेडी चालू हैं, और आपकी अच्छी बात ये है, या खुशकिस्मत हम कहेंगे इस चीज़ के लिए आप लोग हैं, कि अभी भी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, अगर आप यहाँ पर जाके होम पे देखेंगे, सो द लास्ट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स में जाके हैज़ बीन इंक्रीज। अब आपके लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन हो गई है 7 फरवरी। तो अभी भी आप जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्म भरना है या कौन से कोर्स के लिए देखना है, तो आप जाके इसमें से सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं इस साइट से, जो कि है pgcut.samarth.ac.in पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप वहां से जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 7 फरवरी लास्ट डेट है इसकी, अभी भी भरने का मौका है आपके पास। आज 3 तारीख है, तो 4, 5, 6 और 7, अभी 4 दिन आपके पास है जो आप भर सकते हैं और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन कैसा होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ ही आपको पिछले साल इसमें 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल इसका पैटर्न बदल के अब यहाँ पर सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही आते हैं। उसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया ये सारे मिल जाएंगे, प्लस आपको अगर अपने सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप बनवा सकते हो अगर आप किसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। तो आपको जो अगर देखें तो इसको फॉर्म को भरने की रजिस्ट्रेशन की फीस है 1200 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 1000 रुपये, SC ST या थर्ड जेंडर के हैं तो 900 रुपये, और PWBD के हैं तो 800 रुपये लगेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा पेपर देने हैं तो 1200 के बाद आपको हर एक एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए आपको 600 देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप 1200 रुपये में 2 टेस्ट दे सकते हो फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, मतलब 2 अगर आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई मुझे COQP 11 भी देना है और मुझे COQP 12 भी देना है, तो दोनों के लिए आपकी 1200 रुपये फीस लगेगी। लेकिन जैसे ही आप थर्ड उसमें ऐड करेंगे कि मुझे इसके साथ साथ से MA इंग्लिश का भी पेपर देना है, तो उसके लिए आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। नीडलेस टू से कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है CUET की, इसके बाद जब आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वो यूनिवर्सिटी आप चूज करके जाते हो, और प्लस उसमें आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाता है एट एन अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि हर कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके बहुत ज़्यादा भारी भरकम फीस नहीं दे सकता। तो इसलिए ये CUET PG का जो पेपर है ये हम कंडक्ट करवाते हैं, और ये NTA ने करवाते हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों को एक मौका दिया है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छा कोर्स करने का। तो उस वजह से आप ये यहाँ से कर सकते हैं। इसका पेपर अभी आप रजिस्ट्रेशन करें, इसका पेपर मार्च में इस बारी है, और मार्च में आपके पास इसका पेपर 3rd वीक ऑफ मार्च के आसपास इसका पेपर होगा, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी से जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो ये पेपर ज़रूर दीजिएगा। अब क्वेश्चन, एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो दिमाग में आता है लोगों के, वो ये है कि ये पेपर दे कौन सकता है। तो ये पेपर वो लोग दे सकते हैं जो लोग अपने या तो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, मतलब जो लास्ट अपना, चाहे वो सेमेस्टर हो या फिर ईयर बेस में हो तो लास्ट ईयर में हो और लास्ट सेमेस्टर में हो, वो दे सकते हैं। या फिर जिन लोगों का ग्रेजुएशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है वो भी ये पेपर जाके दे सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में पूछें तो यहाँ पर अगर हम एज पे आके देखते हैं एंड विल चेक आउट, ठीक है, तो एज इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे अगर आप कुछ कोर्सेज के लिए देखते हैं तो वहाँ पर एज लिमिट नहीं है, कोई भी जाके इसको फॉर्म को भर सकता है। लेकिन कुछ जगह पे शायद एज लिमिट पे इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है, तो हम वो आपको बता देते हैं। मीडियम यहाँ आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हम आपको बता चुके हैं। मीडियम जो पेपर होता है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में आता है, लेकिन सिर्फ
जो एमटेक के हायर साइंसेस के पेपर और आचार्य पेपर्स होंगे, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज एंड बौद्ध दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये आपके बाइलिंगुअल नहीं आते। बाकी पूरे के पूरे पेपर्स आपके बाइलिंगुअल यहाँ पर आते हैं। ये सारे कोर्सेज के कोड्स हैं जो आप कर सकते हैं, और आप इसमें से कोई भी चूज जो आपको लगे कि आप जिसमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें आप इन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम में अगर आप देखेंगे तो आपको +4 मिलता है और -1 मिलता है। सिलेबस हम आपको बता चुके हैं। एज लिमिट हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फॉर अपियरिंग फॉर CUET PG देयर इज नो एज लिमिट। तो अगर आप पेपर देना चाहते हैं उसके लिए कोई भी एज लिमिट इस पेपर में ये नहीं होती। लेकिन यहां पर अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपियरिंग 2024 irrespective of their age can appear for CUET PG. However, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous to taking admission. तो भैया पेपर देने के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं और वहां पर एज क्राइटेरिया कुछ है, तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर CUET PG का आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अफोर्डेबिलिटी के साथ, प्लस गेटिंग द बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू मेक योर करियर। अब इसके बाद जब आप ये पेपर के बारे में ये सब कुछ चीज़ें जान गए हैं कि ये पेपर क्यों देना होता है और कैसे देना होता है, तो उसके लिए ही आपको करनी होगी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के लिए अड्डा 24/7 पे अगर आप जाते हैं तो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे और लॉ एंट्रेंसेस पे, तो आपको मिलेगा CUET LLB यानी कि COQP 11 की तैयारी। तो अगर आप चाहते हैं लॉ करना या COQP 11 के थ्रू और सारी चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन करना, तो आपके पास ये सारे के सारे बैचेस यहाँ पर मौजूद हैं जो आप दे सकते हैं। अब आप CUET इसमें जाएंगे तो हमारा एक बैच है COQP 11 के लिए, प्रथम बैच, जो आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये अभी स्टार्ट होगा 7 तारीख से। अगर आप चाहते हैं इस बैच को लेना, तो आप इसमें सीधा सीधा जाके कोड लगा सकते हैं Y713। अगर आप इसको कोड को लगाते हैं Y713 को, यहाँ पर आपने कोड लिखा और आपने कोड लगाया Y713, ये लगा दिया Y713, तो आपको ये बैच मिल जाएगा 4,600 रुपये का। लेकिन अगर आप हमारी ऐप के थ्रू इसको लेते हैं तो आपको 1% एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है ऑफ 78% ऑन दी ऐप। कोड रहेगा यही। अगर आप ये बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा इस नंबर पे मुझे कॉल करना है एंड जुड़ जाना है मेरे साथ यहाँ पर। ऑलराइट, और मैं आपको दूंगा पूरी की पूरी मेंटरशिप और आपको मिलेगी पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिससे आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 पे, क्योंकि यही वो स्टॉप है जहां पर आपको मिलती है हर एक वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पेपर एंड एनी एग्जाम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।